नमस्कार साथियों, मैं कृपाशंकर मैथमेटिशियन आपका तहे दिल से हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, उसमें नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आपको पढ़ा रहा हूं। और आज इसका एक छोटा सा पार्ट लेके आए हैं, शून्यों की संख्या ज्ञात करना या अंकों की संख्या ज्ञात करना। साथियों, पिछली कक्षाओं में हमने समस्त नंबर सिस्टम से बनने वाले टाइप्सों की चर्चा की। अब 3 टाइप और रह गए हैं हमारे पास, शून्यों की संख्या, अंकों की संख्या, इसके अलावा जो श्रेणी, और इसके अलावा 2 अंकों की संख्याओं पर यानी संख्याओं पर आधारित बनने वाले प्रश्नोत्तरी। तो संख्याओं पर आधारित प्रश्नोत्तरी एक क्लास की वो हो गई, और एक क्लास और यानी मैक्सिमम आज की क्लास के बाद 2 क्लास और रहेंगी। इसके बाद में अपना 0 से लेकर हीरो लेवल तक संख्या पद्धति क्या हो जाएगा साथियों, कंप्लीट। आशा करता हूं जो पीछे की कक्षाएं मैंने ली हैं वो आपको सभी को अच्छे से समझ में आई होंगी, और आपने अच्छे से उनको प्रिपरेशन किया होगा, अच्छे से सीखा होगा, और अच्छे से आप उसको परीक्षा में अटेंड कर पाएंगे। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे। तो साथियों, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं आज की क्लास के ऊपर, शून्यों की संख्या। तो पेन किधर गया? पेन ही। तो साथियों, शून्यों की संख्या क्या होती है, यानी शून्य की संख्या की बात कर रहा है। तो शून्य क्या होता है कि शून्य ये होता है जब भी कोई संख्या हो, जब भी कोई संख्या और उसमें जो संख्या के अंत में जो शून्य आते हैं, संख्या के पीछे से जो शून्य की संख्या बनाते हैं वो शून्य होता है। शून्य एक व्यंजक के रूप में होगा। और ये शून्य की स्थिति कब बनती है साथियों? तो शून्य की स्थिति बनती है, वो बनती है सम संख्या गुणा 5। कब बनती है साथियों? सम संख्या गुणा 5। तो सब संख्या 5 से गुणा होती है, तो उस स्थिति में क्या बनता है साथियों? शून्य। अब आपको यहां से पता होगा सम संख्या। तो साथियों, किसी भी संख्या का आप शून्य ज्ञात करेंगे या शून्य ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, तो उसके ऊपर भी एक बार परिचर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, सम संख्या गुणा 5 यानी आपके पास स्थिति आ जाए कि बताइए, कोई क्वेश्चन के माध्यम से दे दे, क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि बताइए, क्या बताइए कि 24 गुणा 13 गुणा 16 गुणा 11 में शून्यों की संख्या, अब साथियों यहां पे देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि शून्य की संख्या बनती है, शून्य की स्थिति बनती है और सम संख्या गुणा 5। पर जब आप शून्यों की संख्या बताओ तो वहां पे सम संख्या की स्थिति नहीं लेंगे, वहां पे एक स्थिति बनाएंगे 2 गुणा 5। यानी जितने भी 2 गुणा 5 की स्थिति बनेंगी, यानी एक समूह के रूप में 2 गुणा 5 की स्थितियां जितनी भी बनेंगी उतने ही क्या हो जाएंगे उसमें शून्य। अब देखिए, यानी यहां पे अपन एक क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे। 24 को क्या लिख सकते हैं साथियों? 2 की पावर, ये लिखेंगे अपन 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 गुणा 3, 8 तिया 24, 1। 13 की पावर तो खुद ही 1 है, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 11 की पावर 1। अब साथियों यहां पर 2 की पावर तो मिली, 3 इधर मिली, 4 इधर मिली, पर यहां पे इस गुणनखंड में 5 नहीं मिला किधर भी। तो इसका मतलब यहां मैं लिख देता हूं, यहां 2 गुणा 5 की एक भी स्थिति नहीं बनी, इसलिए शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी साथियों? यहां से 0। शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। यानी शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्य। क्यों? क्योंकि 2 गुणा 5 की एक भी स्थिति नहीं बनी। साथियों, आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा शून्यों की संख्या क्या होती है। यानी किसी भी गुणनखंड में, किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 गुणा 5 की जितनी भी स्थिति हो जाएंगी उसमें उतने ही क्या हो जाएंगे? शून्य। जैसे साथियों, अभी मैं देखता हूं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक एग्जाम्पल और लेके आते हैं और आइए उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा। एक एग्जाम्पल है कि संख्या 1 से 110 तक के अंकों को आपस में गुणा किया जाए। आपस में गुणा करने पर
शून्यों की संख्या। आपस में गुणा करने पर शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी साथियों? तो इट इज वेरी सिंपल। क्या सिंपल? यानी कहने का अर्थ ये है, इसको सोल्व कर रहे हैं अपन, कि ये पूछा है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 109 गुणा 110 में शून्यों की संख्या, में शून्यों की संख्या, या इसी को या कह देते हैं या 110 आयोटा फॉर्म। 110 आयोटा का मतलब भी यही बात है। अब साथियों यहाँ पे शून्यों की संख्या पूछ ली, एक सिंपल सा मेथड लगाएंगे। अब यहाँ पे साथियों अपन ढूंढने बैठेंगे क्या कि 2 गुणा 5 की स्थिति कितनी बनी? नहीं। अब देखिए 10 में भी 2 गुणा 5 की स्थिति बनेगी, 4 में 2 गुणा 2 की स्थिति बनेगी, फिर वो भी 5 से गुणा होगा, फिर वो भी शून्य बनाएगा। 20 में 4 गुणा 5 की स्थिति होंगी, 25 में 5 गुणा 5 की स्थिति होंगी, 30 में 6 गुणा 5 की स्थिति होंगी। तो साथियों यहाँ पे अपन बता नहीं सकते। तो एक आपसे बात बताना चाहूंगा मैं इसमें कि यहाँ पे सम संख्याएं तो कितनी है? 110 तक, 110 तक साहब 55 सम संख्याएं हैं। कितनी सम संख्याएं हो गई? 55। अब सभी संख्याओं में 2 है, ये भी जरूरी है, एक बार समझना मेरी बात। सभी 55 संख्याओं में 2 है, यानी एक गुणनखंड के रूप में 2 मिलेगा। जैसे 110 में 2 गुणा 55, तो 2 गुणा 55 में 2 गुणा 5 गुणा 11 ये हो गया। तो 2 तो कितनी बार मिल गया साथियों? 55 बार। अब आपको 5 की संख्या ज्ञात करनी है, यानी 2 की तो घात कितनी हो गई? 55। अब जितनी 5 की घात बन जाएंगी उतने ही इसके 5 के और 2 के क्या बन जाएंगे? समूह। तो उतने ही क्या हो जाएंगे साथियों? शून्य प्राप्त हो जाएंगे गुणा करने पर। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे? तो ये एक ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। 2 की पावर 55 गुणा 5 की पावर ज्ञात। तो इसको सोल्व करने का एक आसान सा तरीका रहता है, वो ये है साथियों कि जब इस 110 में मैं 5 का भाग देता हूं, इधर से जितनी बार पूरा जाता है उतनी बार दे दो। 5 से गया 5 दूनी 10, 1 बच गया 5 दूनी 10, फिर 5 का दे दो, यानी कि 110 में 5 का फिर दे दिया, 5 चौक 20, 2 बच गए, बचने दो, शेष पर पूरा पूरा भाग जाता है। जितनी बार भाग जाता है उन सबको जोड़ दो, ये क्या आ गई साथियों? 5 की संख्या आ गई। यानी 110 तक को आपस में गुणा करेंगे तो 5 कितनी बार आएगा? 26 बार। यानी ये स्थिति बन गई इसमें कि 2 की पावर 55 गुणा 5 की पावर 26। अब साथियों शून्यों की संख्या बताने के लिए ऐसे कितने समूह बन गए? 2 गुणा 5 के 2 की पावर 5 की पावर 1, इसके साथियों मैक्सिमम 26 समूह बन सकते हैं। ये कितने भी हैं, पर ये एक जोटा इसका एक इसका तो ये तो शून्य बनाएगा, 2 पंजू 10, तो एक ही शून्य बताएगा। तो 5 की पावर यहां पर मैक्सिमम 26, यानी वो नहीं, न्यूनतम पावर 26, यानी 2 और 5 के समूह बने घातों, और जिनमें इन दोनों में जिसकी भी पावर न्यूनतम हो उतने ही क्या बन जाएंगे साथियों? शून्य। यहाँ पे 5 की पावर कितनी बन गई साथियों? न्यूनतम है 26, तो यहाँ पे 5 क्या 5 की पावर 26 है, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 26 आता है। शून्यों की संख्या 26, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों? 26। इस मेथड को अपन दूसरी विधि से भी करेंगे। तो आप सभी को आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी पैटर्न का क्वेश्चन था और बहुत ही सरलतम तरीके में अपन ने इसको क्या किया? लिखा। अब साथियों इसके बाद में अपन बात करेंगे, इसके अलावा अन्य और भी सवाल है, जैसे मैं लिखता हूं घातांक रूप में शून्यों की संख्या वाला एक एग्जांपल लिखा हुआ मेरे पास। 24 की पावर 3 गुणा 25 की पावर 2 लिख दी मैंने, गुणा लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 15 की पावर 3 में शून्यों की संख्या, में शून्यों की संख्या। आजकल इसी टाइप के में शून्यों की संख्या, आजकल इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। देखिए साथियों अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दो, मैं तो यही कहता हूं हर बार तोड़ दो साथियों। इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, 8 या 24, और इसको तो 24 को लिखा हमने इस रूप में। अब ये 3 बार पावर 3 लगा दो साथियों। 25 को लिया क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5, यानी कि 5 की पावर 2 साथियों। क्या लिखेंगे? 5 की पावर 2 की पावर 2। 15 को साथियों क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5 की पावर 3। बस साथियों खेल खत्म हो चुका है, शून्यों की संख्या आ चुकी है। देखो 2 की पावर 3 तिया 9, यानी इसमें घातांक वाला यह नियम लग जाएगा, a की पावर m और बार n होता है, तो ये क्या हो जाते हैं? a की पावर mn। ठीक है,
तो यह क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 3 गुणा, अब देखो 5 की पावर 2 दूनी 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। अब साथ ही ये तो मैं लॉन्ग मेथड से बता रहा हूं एक सवाल, बाकी फिर सारे शॉर्ट बताऊंगा, यानी आप यहीं से इसको बिल्कुल आसान भाषा में कर सकते हो। साथियों देखो 2 की पावर 9 गई, 5 की पावर 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 4 और 3 7, आधार समान होता तो बातें जुड़ जाती है। अब देखो यही शून्यों की संख्या यही बढ़ाएगा, यानी ये जो समूह दिखाई दे रहा है आपको यही शून्य की संख्या बढ़ाएगा। अब मुझे ऐसे बता दो इसमें 2 या 5 दोनों में से किसकी न्यूनतम पावर है साथियों, 5 की न्यूनतम पावर है 7, इसलिए इसमें शून्यों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 7। शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या साथियों क्या हो जाएगी 7। शून्यों की संख्या 7 कैसे बता दी अपन ने कि न्यूनतम पावर किसकी दिखाई दी मेरे को 5 की पावर 7 दिखाई दी, तो मैंने बोला कि 5 7 बार तो 5 और 7 बार ही तो ये आपस में गुणा होकर कितने बढ़ाएंगे साथियों 7 शून्य बनाएंगे। इस प्रकार से मैंने इस प्रश्न को क्या कर दिया साथियों सरलतम रूप में हल कर दिया। अब साथियों एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसी टाइप का एक सवाल लिखता हूं और उसको डायरेक्ट विधि से करते हैं, आइए देखते हैं। एक एग्जांपल लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया 24 की पावर 3 गुणा, यहां पे लिखा 15 की पावर 4 गुणा, यहां पे लिखा मैंने 16 की पावर 5 मत लिखो 16 की पावर 2 गुणा, और यहां पे लिख दिया 25 की पावर 3। मैं शून्यों की संख्या बताओ, मैं शून्यों की संख्या बताओ साथियों, समझने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है शून्यों की संख्या, समझने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको मैं बाय ट्रिक करूंगा, आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। परीक्षा में कैसे करें आपको पता है साथियों, शून्य क्या बनाता है 2 गुणा 5, तो 2 गुणा 5 बनाता है, तो यहां से 2 5 की स्थितियां ले लो बाकी छोड़ दो। 24 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ा, तो मैंने लिखा 2 गुणा 3 की पावर 3, यही होता है 8 या 24। 3 को छोड़ो, ये 3 यहां से 3 बाहर चला गया तो 2 की पावर कितनी होगी साथियों, यानी इसको आप पीछे यहां पे लिख लो, यानी 2 की पावर यहां से कितनी प्राप्त होगी 9, 24 फ्री। 15 की पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 5 3 15, अब ये 5 की पावर ये यानी 4 है, तो 5 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4, ठीक है। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 4 दूनी 8, तो यहां से 2 की पावर 8। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 3 दूनी 6, तो 5 की पावर कितनी होगी साथियों 6, यानी आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो 3 दूनी 6, यहां से 2 की पावर 4, 2 4 दूनी 8। अब अपन ने क्या ले लिया 2 और 5 ले लिया, क्योंकि शून्य भी इनसे ही बनता है साथियों, इसके बिल्कुल जीरो गुणनखंड करके यानी अभाज्य गुणनखंड करके और अपन ने लिख लिया। अब देखिए 2 की पावर 9 और 2 की पावर 8, 9 और 8 17 और गुणा 5 की पावर 6 4 10, तो न्यूनतम घात 5 की पावर 10 में है, इसलिए शून्यों की संख्या, इसलिए शून्यों की संख्या साथियों क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी साथियों 10। इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान हो गया। हमने विधि के माध्यम से सीखा, बिल्कुल गणित को जीरो से पढ़ा और जीरो से पढ़ करके इसको क्या बना दिया साथियों चुटकियों में हल करना सिखा दिया। अब ठीक है, अब इसके बाद में जो कॉन्सेप्ट सवाल आधारित आएंगे वो कैसे आएंगे साथियों, वो सवाल इस प्रकार आएंगे, मैंने एक पेज कॉपी कर लिया है और जो इसके ऊपर लिखा है वो मिटा देता हूं मैं। इसके ऊपर लिखा है तो मिटा देता हूं, क्योंकि अगला पेज कॉपी किया एक बार आपको दिखाने की दृष्टि से। अब साथियों आपको एक फॉर्म मिल जाए, क्या मिल जाए, क्वेश्चन मिल जाए कि 110 आयोटा में शून्यों की संख्या, में शून्यों की संख्या, तो इसका एक नियम होता है, उसको आप नोट बना करके लिखेंगे साथियों क्या, कि n आयोटा में शून्यों की संख्या, में शून्यों की संख्या। n आयोटा क्या है साथियों, तो उसका एक नियम है n बटा 5,
फिर यहाँ पे लिखना है साथियों, क्या लिखना है, प्लस यहाँ पे लिखेंगे n/5 का स्क्वायर, फिर प्लस n/5 के क्यूब, फिर प्लस और डॉट 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 डॉट, ये प्रक्रिया चला देंगे। अब देखिए साथियों, बिल्कुल आसान हो गया ये, और इस आसान को हम कैसे पढ़ेंगे, तो अभी इसके माध्यम से कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे अपन इसको, और बिल्कुल यहाँ पे चलते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे सोल्व, n का मान 110, मैं इसको पिंक पीले कलर से लिख देता हूं, 110/5, ठीक है साथियों, प्लस 110/5 की पावर 2 25, प्लस 110/5 की पावर 3 125, प्लस। अब साथियों आगे क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि जब भी इससे बड़ा मान आ जाए वहीं पे रोक देना, या इससे पहले रोक देना, क्योंकि क्या 110 में 125 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो पूरा पूरा भाग जाता है वो लिखना, इसमें पूरा भाग जाता है 22 बार साहब, 125 में 110 में 25 का कितनी बार, पूरा पूरा भाग 4 बार, तो 4 बार गया, इधर से जाता है नहीं तो 0 लिख दिया, बस खेल खत्म, 22 और 4 26, तो 110 में शून्यों की संख्या कितनी होगी साथियों, 26, पहले भी निकाला। एक सवाल और है इधर इसी टाइप का, 300 आयोटा में शून्यों की संख्या, यानी इसका मतलब ये है कि 1 से 300 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो साथियों मैंने लिख दिया 300/5 प्लस 300/25, साथियों लिख दिया प्लस 300/125, क्यों 5 की क्यूब, प्लस 300 बटा, अब साथियों क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 625, बटा हो जाएगा, छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, 5 छंगा 30 कितनी बार भाग गया, 60 बार, प्लस 25 एकम 25 बच गया 5, 25 दूना 50 12 बार, प्लस 125 का 2 बार गया 250, पूरा पूरा देना है, आगे जाएगा नहीं, 60 और 12 72 और 2 74, तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी साथियों, 74। इट इज वेरी इजी, शून्यों की संख्या साथियों कितनी आ गई, 74। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करना हमने सीख लिया है। अब चाहे किसी भी प्रकार के घातांक के रूप में हो, नीचे भी घातांक के रूप में, जैसे कुछ सवालों में नीचे ऊपर घातांक के रूप में मिल जाता है बहुत हार्ड लेवल के एग्जाम में, तो वहां पे आप घातांक नियम से घातांक पढ़ेंगे, तब उसको हल करना सीख जाएंगे, और वहां पे 2 के 5 की कितनी पावर बची है उनके आधार पे अपन शून्य की संख्या निकाल सकते हैं। तो मुस्कुराइए, आपने सीख लिया है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अब साथियों अपन बात करने वाले हैं आगे संख्याओं की गिनती, संख्याओं की गिनती, काउंटिंग ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले साथियों संख्याओं की गिनती या अंकों की गिनती, संख्याओं या अंकों की गिनती, आप इसको ये पढ़ना, यानी अंकों की गिनती। तो एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से करते हैं, 1 से 100 तक की गिनती। साथियों मैं 1 से 100 तक की गिनती से आपके साथ परिचर्चा करना चाहता हूं। तो मुझे आप बताइए कि आप सभी को 1 से 100 तक की गिनती आती है क्या? तो ठीक है। तो जो संख्याएं बनी होती हैं वो साथियों 1 अंक की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 3 अंक की संख्या, 4 अंकों की संख्या। तो मैं इधर बता देता हूं साथियों आपको कि 1 अंक की संख्या, और ये मैंने पहले बता दिया पर फिर भी एक बार बता देता हूं, 1 अंक की संख्या साथियों कहां से होती है? 1 2 और कहां तक? 9 तक। कितनी होती है साथियों? 9। 2 अंक की संख्या कितनी? 10 से लेकर 11 डॉट डॉट 99। कितनी होती है साथियों? 90। ये होती है 9। फिर 3 अंक की संख्या साथियों, 3 अंक की होती है साथियों 100 101 और कहां तक? डॉट 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 999। कितनी हो जाती है साथियों? 900। इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते रहेंगे। ये तो गई अंकों की संख्या। अब जो मैं मेन बात करने वाला हूं कि 1 से 100 तक गिनती लिखेंगे अपन। तो 1 से 100 तक की गिनती में कितने अंक आ जाते हैं? यानी अंक, कौन से अंक? 0 1 2 3 4 5 6, इनकी बात कर रहा हूं मैं यहां से। तो देखिए साथियों कि 1 अंक की संख्या, तो 1 अंकों की कितनी संख्या होगी साथियों 1 से 100 तक गिनती लिखने में? तो साथियों 1 से लेकर मैंने लिखा 9 तक, 1 से लेकर 9 तक लिखा, तो मुझे 1 से लेकर 9 तक लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी? 9। ये बात सभी लोग समझ रहे हैं कि 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखने में मुझे साथियों कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी? 9 अंकों की। 2
दो अंक की संख्या, तो साथियों दो अंकों की कितनी संख्या हो गई? तो देखिए दो अंकों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों कि दो अंकों की पहले तो संख्या क्या क्या होती है? 10 से लेकर 99 तक। यानी कितने अंक हो गए ये टोटल? ये हो गए साथियों 90 अंक। कितने हो गए? 90 संख्याएं हो गई, 90 संख्या हो गई। और एक संख्या में साथियों मुझे दो अंकों की आवश्यकता पड़ती है। कितने अंक की आवश्यकता पड़ रही है? दो अंक की। 1 से 100 तक की गिनती में अंकों की संख्या में अंकों की संख्या पढ़ रहे हैं अपन, तो कितने की आवश्यकता पड़ गई? यानी 90 तक लिखा, जैसे 10 लिखा तो 10 में 1 और 0 दो अंक की आवश्यकता, 11 लिखा तो 1 और 1 दो अंक की आवश्यकता, 15 लिखा तो 1 और 5 दो अंकों की आवश्यकता, 98 लिखा तो 9 और 8 दो अंकों की आवश्यकता। इस प्रकार जो 90 संख्याओं में दो अंकों की आवश्यकता पड़ी, तो कितने अंक हो गए? 180 अंक। 9 दूनी 18। अब साथियों 3 अंक की संख्या भी होती है, क्या होती है साहब? एक ही होती है, और वो कौन सी होती है साथियों? 100। अब 100 में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी साथियों? 3 अंकों की आवश्यकता। यानी 100 में लिखने के लिए कितने अंक की आवश्यकता पड़ी? 3 अंक की। तो आपसे पूछा जाए कि 1 से 100 तक की गिनती में कितने अंकों की आवश्यकता होती है? तो साथियों एक अंक की तो आवश्यकता, एक अंक की संख्या 9, दो अंकों की संख्या के अंकों की आवश्यकता 180, और 3 अंक की संख्या के अंकों का कितना हो रहा है? 3। 9 और 3 12 का 2, हासिल 1, 8 1 9, 192। यानी 192 क्या है साथियों कि 109 101 से लेकर 100 तक, 100 तक की गिनती लिखने के लिए हमें 192 अंकों की आवश्यकता होती है। अब 192 अंकों की आवश्यकता होती है, तो साथियों आप सभी को पता है कि जितनी भी गिनती हैं उनको लिखने के लिए 0 से लेकर 9 तक ही अंक विद्यमान है, और 0 से लेकर 9 तक गिनती, 0 से लेकर 9 तक के अंकों को जमा करके हम 0 1 2 3 4 5 से लेकर लाखों करोड़ों तक क्या लिख सकते हैं? गिनतियां। अब उनको किस प्रकार प्रकट करेंगे? तो आइए देखिए कि 192 जो अंक हैं उसमें 1 कितनी बार आया, 0 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया वहां से, और 3 कितनी बार आया। तो साथियों इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी और एक वैसे पैटर्न के माध्यम से भी मैं आपको सिखाता हूं। तो साथियों सबसे पहले तो बात करते हैं शून्य। शून्य कितनी बार आया? तो देखो आपको मैं समझाता हूं। शून्य कहां पे आया साथियों? 10 में, 20 में, 30 में। तो ऐसे 10 लाइन होती हैं, तो 10 में 10 बार काम आया, प्लस 100 में यानी 2 बार काम आया, तो वहां पे शून्य कितनी बार काम आया साथियों? 11 बार। गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे? शून्य हर में दहाई के रूप में काम आता है, तो दहाई के रूप में काम आ रहा है, तो शून्य कितनी बार काम आया साथियों? 10 बार। और एक सैकड़ों के रूप में काम आया, ओ सैकड़ों के रूप में तो एक काम आ रहा है, और एक इकाई के रूप में भी काम आया, क्या? 100 में। तो इकाई और दहाई के रूप में शून्य प्राप्त होता है कितनी बार? 11 बार। इसके बाद में साथियों एक कितनी बार प्राप्त होता है? तो देखो एक सिंपल सी बात कर लेता हूं मैं इधर कि एक कहां के प्राप्त हुआ। एक तो 1 में प्राप्त हुआ, एक 10 में प्राप्त हुआ। इसके अलावा साथियों 11 से लेकर 19 तक प्राप्त हुआ। इसके अलावा साथियों 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 और 100 में। अब शून्य देखो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4, फिर इसके बाद में 4 हो गए, 12 13 14 15 16 17 18 19। यहां तक कितने हो गए साथियों? 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यानी एक काम आया साथियों 21 बार। अब देखिए, अब यहां से आप ये बात सीखिए साथियों कि जो अपन ने अंक 1 से 10 तक जो गिनती लिखी है उसमें एक अंक है, वो क्या है साथियों? यहां पे यानी कि 1, फिर इसमें एक कहां पे काम आया? 10 में। यानी हर एक लाइन में एक अंक की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। पर जो यहाँ पे एक सैकड़ों के रूप में आया है, अब उसको चाहे अतिरिक्त मानो और चाहे उस लाइन के अलावा इन 2 लाइनों में एक बार क्या है, यानी 2 बार एक एक आया है। तो अपन कहने का अर्थ ये है कि एक आया साथियों 21 बार। ये दोनों कितनी बार आ गए साथियों? 32 बार। तो
अपन ने जस्ट पीछे पढ़ा है कि कुल अंक 192 बार आते हैं, तो जो बाकी के बच गए, कहां से बच गए, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कितनी बार आएंगे साथियों, तो 192 माइनस 32 बराबर 160 बार। अब 160 बार में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अंक समान बार आएंगे, तो इसमें मैं 8 का भाग दे दूं तो एक अंक कितनी बार आएगा साथियों, 20 बार। क्या आएगा, 20 बार। तो साथियों एक ट्रिक के द्वारा याद रखना, आप ट्रिक के द्वारा ये याद रखना कि 2 से लेकर 9 तक, 2 से लेकर 9 तक समस्त अंक 1 से 100 तक की गिनती में 20 बार आते हैं, और 0 और 1 यानी एक आपने देखा होगा ये सगुन का कार्य करते हैं साथियों। किसका कार्य करते हैं, सगुन का। सगुन क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कि 0 आया 11 बार और 1 आया 21 बार। जैसे अपन किसी को विदा देते हैं, किसी दान में लिखवाते हैं, कन्यादान में, तो अपन 11 21 के रूप में चलते हैं, तो दोनों 0 और 1 सगुन का कार्य करते हैं। तो 0 तो 11 बार कम बार और 1 21 बार। आप याद रख के रखना कि जो 1 है वो कहां पे आ रहा है, बहुत जगह आ रहा है, 2 लाइन भी चल रही है उसकी, जैसे 11 12 वाली, तो उसमें पूरी में एक लाइन में तो पूरी में आता है, 2 है वो 21 22 23 वाली लाइन में, 3 है वो 31 32 वाली में बहुत बार, जबकि 0 की ऐसी स्थिति नहीं बनती, 0 पेंदे पेंदे में आता है, तो वहां से उसकी स्थिति कितनी बार बनती है, ओनली फॉर 11 बार। तो साथियों 0 और 1 है वो सगुन के रूप में, यानी 0 11 बार और 1 21 बार, और 2 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं वो सभी कितनी बार आते हैं साथियों, 20 बार। आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और सभी रुचि लेकर के पढ़ रहे होंगे। अब इसके बाद में जो साथियों अपन परिचर्चा करने वाले हैं, वो परिचर्चा करने वाले हैं कि अपन काउंटिंग के माध्यम से बात करें कि उसमें कौन सा अंक कितनी बार आएगा। तो मैं बोलूं 1 से 200 तक की गिनती में 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आए, 4 कितनी बार आए, इसी प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, 1 से 200 तक की गिनती में 2 कितनी बार आया, कितनी बार आएगा। अब देखिए साथियों, यहां से एक ही पैटर्न है अपने पास इसको गिनने का, और वो ये है कि 1 से 200 तक की गिनती में 2 कितनी बार आएगा। अब 2 कितनी बार आएगा साथियों, 2 कितनी बार आएगा आप इसको गिन सकते हो। कैसे गिनोगे कि 1 से 100 तक में तो 20 बार आया। अब देखो एक ही प्रश्न है, 1 से 100 तक 20 बार। अब देखो साथियों, अब इसके बाद में कहां से आएगा, 101 से। तो अब देखो कहां कहां पे आया, आप गिन लेना। 102 में आया, फिर इसके बाद 102 तक नहीं आएगा, फिर आया 112 में आया, फिर 113 में भी नहीं आएगा, 100 यानी कहां पे आएगा, 120 में आएगा, फिर 120 में 121 122 123 124 125 126 127 128 129 और 130 नहीं आया, 132, फिर 142 152 162 172 182 192 और 200। ये लो साथियों 2 का कार्य हो चुका है कि 2 कितनी बार आया, 1 से 100 तक की गिनती में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कितनी बार आया साथियों, 21 बार। कितनी बार आया, 21 बार, और 20 बार ये तो 1 से 100 तक की गिनती में 2 कितनी बार आया साथियों, 41 बार। इसी प्रकार आपसे 3 की पूछा जाए तो देखो यहाँ पे 200 तक में क्या आ चुका है साथियों, यहाँ पे 2 आया है, इसलिए अब आप फिर 20-20 बार की वैल्यू रह जाएगी, यानी 300 तक में 3 आएगा उधर, फिर उस प्रकार उसकी वैल्यू रह जाएगी। 1 मिनट साथियों, कॉल आ रहा है, इसको अटेंड करता हूं मैं। हाँ तो साथियों आपको समझ में आ गई 41 बार। पर एक क्वेश्चन मैंने कुछ अलग टाइप में लिखा है, क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो ये देखिए।
वो ये आता है, इसी क्वेश्चन को जनरेट कर रहा हूं मैं यहीं से, कि 1 से 200 तक, यहां पे लिखा 1 से 200 तक गिनती में दो बार एक कितनी बार आएगा। प्रश्न इस टाइप से आता है, वो मैंने अलग टाइप में लिखा, यानी 2 बार 1 इस टाइप में प्रश्न पूछता है। अब 2 बार 1 साथियों कब कब आता है, यानी 2 बार 1 की स्थितियां कब बनती हैं, तो 1 से 100 तक की गिनती में देखो 2 बार 1 तो आता है 11 में, ठीक है। इसके अलावा कहीं पे आता है क्या, नहीं साथियों। अब इसके बाद में कहां पे आता है साथियों, 101, फिर साथियों 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, और इसके बाद में साथियों कहां पे आता है, आप ही बता दीजिए मुझे। एक देखो 121 वाली लाइन, ठीक है, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191। अब आप गिन दो साथ ही, यहां बोले 2 बार 1 कितनी बार है, ओनली फॉर 2 बार से अधिक भी आ सकता है। अगर बोलता है ठीक 2 बार, तो वहां पे ये 3 बार वाला नहीं गिनते। तो आपको बोला है 2 बार, तो 2 बार में गिन दो, कितनी स्थितियां हो जाती हैं, अभी गिन देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। साथियों कितनी स्थितियां हो जाती हैं, 20 बार। तो 2 बार ये कितनी बार आएगा साथियों, 20 बार। ये भी सही है, कट गए ये सही है, यानी 20 बार की स्थिति ऐसी बनेगी जब 2 बार 1 आएगा। अब और देखिए प्रश्नों के माध्यम से आ जाइए, क्या लिखा है साथियों कि 400 से 700 तक, 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें ठीक 2 बार, अब देखो ठीक 2 बार, इन्हें 3 बार आया उसको नहीं लेंगे, ठीक 2 बार 6 आता है। अब साथियों 6 की कंडीशन बोली है, तो 6 की कंडीशन में देखो 6 2 बार कब आता है, 400 से ऊपर देखो 466 में, 500 तक हो गई, 500 से ऊपर 566 में साथ, ठीक है। 400 से ऊपर 466 में, 500 से ऊपर 566 में, फिर 600 के बाद देखो साथियों, देखो 606, फिर 616, 626, ये साथियों 2 बार क्या आ रहा है, ठीक 2 बार 6 आ रहा है। फिर 636, 646, 656, 666, 666 आएगा क्या साथियों, तो मैं इसको हाईलाइट करके गोला लगा के एक बात बता देता हूं आपको, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे 2 बार नहीं, यहाँ पे 6 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और यहाँ पे बोला ठीक 2 बार, 2 बार ही आना चाहिए, 3 बार नहीं, तो नहीं आएगा। फिर 666 के अलावा 600 सॉरी, इससे पहले एक लाइन भूल गए, इससे पहले मैं इधर लिख देता हूं व्हाइट कलर से ही, 656 के बाद में 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666 नहीं आएगा, 667, 668, 669, और 669 के बाद में 670 नहीं आएगा, 676, फिर 676 के बाद में 686, 696। इन अंकों में साथियों 6 ठीक 2 बार आएगा। आप इस प्रकार में कोई ट्रिक नहीं होती, आप इनको गिन करके बता सकते हैं। तो देखो गिनते हैं अपन इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। साथियों कितनी बार आया, 20 बार। ठीक 2 बार कितनी बार आया साथियों, 20 बार। अपन ने गिन के बताया और गिन के अपन ने क्या दे दिया, आंसर। यह बात आप सभी को समझ में आई होगी। अब देखिए साथियों क्या करें, 1 से 300 तक, 1 से 300 तक गिनती लिखने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या बताओ। तो साथियों पहले तो एक बात कर लेता हूं मैं कि 1 से 300 तक गिनती के लिए आवश्यक अंकों की संख्या, तो एक अंक की संख्या भी होगी उसमें। एक अंक की संख्या कहां से हो जाएंगी, 1 से लेकर 9 तक, तो इनमें आवश्यक अंक इधर लिख लूंगा मैं, आवश्यक अंक। आवश्यक अंक हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे साथियों, 9, 1 से लेकर 9 तक। 2 अंक की संख्या कितनी हो जाएंगी साथियों, 10 से लेकर 99 तक, इनकी संख्या हो जाएगी 90। आवश्यक अंक कितने हो जाएंगे साथियों, 90 गुणा 2 बराबर कितने हो जाएंगे,
100, 9 दूनी 18, 80। 3 अंकों की संख्या साथियों कहां से हो जाएंगी? 100 से लेकर कहां तक हो जाएंगी साथियों? 100 से लेकर कहां तक हो जाएंगी? यहाँ पे 3 अंक लिखेंगे। 3 अंक की संख्या कहां से हो जाएंगी? 100 से लेकर 300 तक। अब 100 से लेकर 300 तक कितनी संख्याएं होगी पहले तो मुझे ये बताओ। तो देखो आप लगाओ, यानी 1 से 300 तक कितनी होगी? 300, जिसमें 1 से 99 शामिल है, 99 घटा दें तो कितनी संख्याएं जाएंगी? 201। 201 में इनमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ रही है? 3 की, तो 2 से 1 गुणा 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30603। और इधर 9 अंकों की आवश्यकता पड़ी थी, ऐसे कर लो आप। तो बस अब आप जोड़ दो, इतने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 3 और 9, 12 का 2, 8 से 1, 8 1 9, 6 1 7। साथियों 792 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, अंकों की आवश्यकता। अब साथियों इसके अलावा आपसे पूछता कि 1 से 200 तक, तो देखिए यानी अब आपको 100 अंकों के रूप में पढ़ाता है, तो 100 अंक लिखने के लिए 3 अंक है, यानी 3 अंकों की 100 अंकों तक संख्या लिखने के लिए साथियों 300 अंकों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे 1 से लेकर 200 तक पहुंचता तो इसमें से 300 अंक घटा दो, तो कितने की आवश्यकता पड़ी? 492। 1 से लेकर 100 तक पहुंचता 300 घटा दो 192, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक को पड़ती है आवश्यकता 192 की। इसके बाद में फिर 101 से 200 तक 300 की, 201 से लेकर 300 तक फिर 300 की, इस प्रकार 300 अंकों की आवश्यकता पड़ती है 100 के अंतराल में। कहां तक? 999 तक, यानी 1000वें पद पे चलेंगे तो वहां पे 901 से लेकर 1000 तक लिखने पर वहां पे आवश्यकता पड़ जाएगी 301 की, फिर वहां से वो संख्या साथियों बढ़ जाएगी। इस प्रकार अपन ने पढ़ा अंकों की संख्याएं ज्ञात करना। अब साथियों एक पैटर्न और बच रहा है कि 350 से लेकर 650 तक 5 कितनी बार आएगा, ऐसे पूछा जाए। तो वही बात है, 5 को कैसे बताना है, तो इसको सोल्व करता हूं मैं कि 1 से 650 तक, और उसमें से माइनस करता हूं 1 से 350 तक 5 तक। तो साथियों इसको ज्ञात करने की ट्रिक बताई थी, 650 में भाग दिया 5 का, 5 से गए 13 पंजू 65, 130 बार, फिर 5 का दिया, 5 दूनी 10, 5 छंगा 30, 26 बार, फिर 5 का दिया, 5 पचम 25 बार। ठीक है साथियों, कितनी बार गया? ये इस प्रकार गया। और 350 तक में भी भाग देंगे, 5 7 35, 70 बार, 5 का भाग दिया 14 बार, 5 का भाग दिया साथियों 2 बार। अब इनको जोड़ लो, यहां से जोड़ लेना संख्या को छोड़ करके, 130, 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 3 और 3 6, 161। इधर हो गया माइनस में 70 और 14 कितना हो गया साथियों? 84, 84 2 86, 161 में से 86 घटा दो, 11 में से 6 गए तो कितना बच गया? 5। इधर बच गए 5, यानी 15, 15 में से 8 गया तो साथियों 6, यानी 75 बार क्या हो जाएगा साथियों? व्यवस्था हो जाएगी, 75 बार व्यवस्था हो जाएगी। हाँ 75 बार क्या हो जाएगी साथियों? व्यवस्था हो जाएगी। इस प्रकार अपन बता सकते हैं कि इन अंकों को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी साथियों? इतने अंकों की आवश्यकता पड़ जाएगी। ओके, आप सभी को ये समझ में आया होगा अच्छे से, मुझे पूर्ण आशा है कि 1 से लेकर 650 तक 5 कितनी बार आएगा? तो 5 कितनी बार आएगा? 75 बार। ये आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद में साथियों जो हम बात करने वाले हैं वो एक स्टेप और रह गई कि 1 से 100 तक गिनती लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए साथियों? एक बार इसका बैकग्राउंड कलर में चेंज कर लेता हूं। अपन पढ़ रहे थे नेवी ब्लू, इसी कलर पे पढ़ रहे, ठीक है। अब इसमें साथ ही मैं लिखता हूं 1 से 100 तक की गिनती में अंकों का योग। मैंने बात की अंकों के योग की साथियों, न कि मैंने 1 से 100 तक की गिनती का योग। मैंने 1 से 100 तक की गिनती में अंकों का योग, यानी कहने का 1 प्लस 2 प्लस इस प्रकार 9 तक, प्लस 10 आया तो इस प्रकार, प्लस 11 आया तो इस प्रकार, प्लस 12 आया तो इस प्रकार, प्लस डॉट 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 डॉट, प्लस जैसे 99 आया तो 9 प्लस 9, प्लस 100 आया तो 1 प्लस 0 प्लस 0। इस प्रकार मैंने अंकों के योग की बात की है। तो साथियों देखिए मैं कैसे व्यक्त कर सकता हूं, तो मुझे एक पता है कि इकाई अंक के स्थान पर आए अंकों का योग, इकाई अंक के स्थान पर आए अंकों का योग के स्थान
पर i अंकों का योग, पर i अंकों का योग। तो साथियों इकाई अंक के स्थान पर कौन कौन सा अंक आया? देखो 0 भी आया, पर क्या 0 की कोई वैल्यू होती है क्या? नहीं साथियों, यानी 0 का योग नहीं होगा, इसमें 0 का योग करके नहीं चलेंगे। तो किसका योग हो जाएगा? यानी 1 का योग होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, ये कहां तक होगा? 9 तक होगा। ठीक है साथियों, अब ये 1 कितनी बार आया इकाई अंक के रूप में? 2 कितनी बार आया साथियों? तो अपन ने पढ़ा था कि देखो 1 आया था कितनी बार? 21 बार। 0 को छोड़ दिया अपन ने, 1 आया था 21 बार, जिसमें एक था वो सैकड़ों के रूप में आया था, तो बाकी बच गया 20 बार। तो 20 बार में 10 बार तो आएगा साथियों इकाई रूप में, और 10 बार आएगा दहाई रूप में। तो 10 बार से मैंने क्या कर दिया इसको गुणा, यानी 10 बार, तो 10 गुणा और 1 से लेकर 9 तक को जोड़ते हैं तो साथियों इनका योग होता है 45, क्योंकि 1 से 10 तक की 1 से 10 तक की क्रमागत संख्याओं का योग होता है 55, तो 55 में से 10 घटाए 45, तो इनका योग क्या हो गया साथियों? 450। इकाई अंक के स्थान पर आने वाले अंकों का योग। अब यही बात कह रहा हूं मैं, दहाई के स्थान पर आने वाले अंकों का योग, तो दहाई के स्थान पर आने वाले अंकों का योग, आने वाले अंकों का योग, आने वाले अंकों का योग। अब साथियों देखो दहाई के स्थान पर भी क्या रहा है? वही 0 जुड़ेगा नहीं, यानी 1 और 0 जोड़ेंगे तो भी क्या रहेगा? 1 ही। तो 0 को छोड़ दो, 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया, कहां तक आया साथियों? 9 तक आया। वो कितनी कितनी बार आए? दहाई में भी 10-10 बार आए। आप डिटेल से समझा दिया था, तो 10 गुणा 45, और यहां से भी कितनी बार आया साथियों? इनका योग 4.5, यानी इकाई के स्थान पर आने वाले अंकों का योग कितना निकल के आया? 450। दहाई के स्थान पर आने वाले अंकों का योग कितना निकल के आया? 450। अब इकाई प्लस दहाई प्लस सैकड़ा के स्थान पर आए अंकों का योग, के स्थान पर आए अंकों का योग, आए अंकों का योग। ये अपन एक जगह देखते हैं और एक जगह ही पढ़ रहे हैं, पर अपन ने अलग अलग ज्ञात किया। तो इकाई पर कितना आया? 450, दहाई पर कितना आया? 450, और सैकड़ों पर क्या है साथियों? सैकड़ा पर आया था यहाँ पे 1। तो देखो 450 प्लस 450 900, और 1 901, तो 1 से 100 तक की गिनती के अंकों का योग साथियों क्या होता है? 901, और यही हमारा क्या है? आंसर। इसी प्रकार साथियों जो आपके मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम है, उसका जो संख्याओं पर आधारित प्रश्नोत्तरी है, ये अलग से भी पार्ट होता है, उसको छोड़ करके समस्त पार्ट है वो क्या हो चुका है? कंप्लीट। इसके अलावा जो संख्याएं हैं उनका क्रमागत संख्याओं का योग वोग वाला है, वो हो जाएगा एक छोटी सी क्लास में। वो नंबर सिस्टम का पार्ट होता है श्रेणी क्लास में, 2 क्लास और बचेंगी, एक नंबर संख्याओं के योग वाली। तो ये क्लासेस अपन कर लेंगे छोटी छोटी क्लास। तो मुस्कुराइए, जो आपके ये अंकों की संख्या ज्ञात करने वाला, शून्य की संख्या ज्ञात करने वाला आपने सीखा, रुचि लेके सीखा, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये मुझे ऐसे पूर्ण आशा करता हूं साथियों। और इसी आशा के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, ये मुझे पूरी आशा और उम्मीद है। हाँ, सभी को दिखाई दे रहा है, अच्छे से आप लिख लेना, इसको नोट्स के रूप में संकलन करना, नोट्स के रूप में बनाना, और इसी प्रकार आप मैथ्स पढ़ते रहिए। कृपया जो YouTube पे मुझे देख रहा है, कोई वीडियो मिल जाती है उसको, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट ही हमें खुशी देता है कि हाँ विद्यार्थी हमें पसंद कर रहे हैं। तो तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और अगली वीडियो का इंतजार करिए, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं कृपाशंकर आपका तहे दिल से अगली क्लास के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, इंतजार करता हूं। धन्यवाद साथियों। राम राम सा खम्बांगणी।